हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या वो अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे। अनकन्फेस्ड लव के लिए ये रीडिंग है। जिन लोगों का कन्फेशन नहीं हुआ, कन्फ्यूजन है और आपको क्लोजर नहीं मिल रहा है, उनके लिए आज ये रीडिंग है। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था तो मैंने सोचा कि आज यही बनाया जाए। शुरुआत से पहले जितने भी लोग आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि आप लोग खुश रहें जहाँ भी रहें, आपका हर दिन ईद का दिन हो और आपको जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है वो ज़रूर हो। विद दैट बीइंग सेड, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्विक शाउट आउट आप सब लोगों के लिए। यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अनकन्फेस्ड लव रीडिंग। और ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम देखेंगे कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि क्या उनका कन्फेस करने का इरादा है या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो क्या फ़ील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या डायनामिक है इस कनेक्शन की। ओके, ये तो बहुत सारे आ गए हैं, हमें रख लेने चाहिए आई फील, क्योंकि वी वांट 8 कार्ड्स। द हर्मिट, द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। और ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग है। आपको पता है कि सारे स्टार साइंस होते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। स्टार साइंस पर आपने परेशान नहीं होना। अगर एनर्जी मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। जब हम पिक ए कार्ड रीडिंग्स करेंगे तब मैं आपको ज़रूर स्टार साइंस का भी बताऊँगी। अभी ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे स्टार साइंस प्रेजेंट हैं। फिर भी यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रांगली है, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांगली है, यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली है। लेकिन सारे स्टार साइंस है, जैसे मैंने कहा, जो स्ट्रांगली थे वो भी बता दिए। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन शायद आपसे छुपते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं आते। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद वो ये बात जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। वो जानते हैं कि आप दोनों के दरमियान कुछ है, कुछ मैजिक है, आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पर द सन है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है इस पार्टनरशिप पर काम करने की, इस कनेक्शन पर काम करने की। बट दे फील के इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हैं विद द टावर। उनको ऐसा लगता है कि ये बड़ा मुश्किल लव होगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और शायद वो रेडी नहीं हैं कनेक्शन के लिए इस प्रेजेंट टाइम में। वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं आपके पर्सन। प्यार है, डेफिनेटली बहुत डिवाइन लव है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है इस कनेक्शन में। बट आपके पर्सन रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं विद द हर्मिट, द टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। वैसे ये दोनों बहुत स्पिरिचुअल कार्ड हैं। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आई फील डीप थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचते हैं। सरफेस पर सोचने वाले इंसान ये नहीं हैं। ये हर बात की बारीकी तक जाते हैं। अगर आप इनसे कुछ भी कहते हैं, ये उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, आपके कहे हुए अल्फाज को रिप्ले करते हैं अपने जहन में। अगर आपने इनको कोई टेक्स्ट मैसेज किया या कोई जेस्चर ऐसा दिया, कोई गिफ्ट दिया, बहुत याद करते हैं, सोचते हैं बहुत डीपली। आपने जो भी इनके साथ अच्छाई आज तक की है, जो भी जेस्चर इनको दिया है, वो बहुत डीपली उसके बारे में सोचते हैं और बहुत खुश होते हैं जब अकेले बैठकर आपके बारे में सोचते हैं तो। और ये बात उनके लिए थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो सकती है क्योंकि ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है विद द सन, द टावर। ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बता रहे हैं इस कनेक्शन की। आपके पर्सन स्टक हैं, सोच रहे हैं, नहीं कर रहे कन्फेस। इस प्रेजेंट टाइम में भी कन्फेस नहीं करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर वो कन्फेस करेंगे या नहीं, बट इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में उनकी एनर्जी ये है कि वो डेफिनेटली आपका प्यार महसूस कर रहे हैं,
आपसे प्यार करते हैं बट दे आर होल्डिंग देम सेल्व्स बैक। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स को मैं जब भी देखती हूँ कि देखिए हाथ में कप है बट हॉर्स रुका हुआ है, सोच रहा है ये नाइट कि मुझे ये कप आगे प्रेजेंट करना है या नहीं, क्या आउटकम होगा अगर ये कप प्रेजेंट कर दिया, रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी। उनको ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। पता नहीं ये कनेक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, आपके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, घर वाले मानेंगे या नहीं, फाइनेंसेस, हर चीज़ जो भी इस वक्त पर्टिकुलरली आप लोगों का प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या वजह है जिस पर वो बहुत सोचते हैं। सो आई फील कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनके जहन से कभी नहीं गुजरे या उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा नहीं है। दे डेफिनेटली थिंक अबाउट यू अ लॉट, आई मस्ट से। बहुत सोचते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन दे कांट हेल्प इट। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कन्फेस करें या ना करें। वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा रिप्ले कर रहे हैं कि एक्शन खो गया है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कोई भी। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं बार बार किसी चीज़ के बारे में, तो फिर हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। वो चीज़ हमारी फैंटेसी में ही रह जाती है, कहीं खो जाती है। और समटाइम्स हमें प्लेजर मिलता है किसी को अपनी फैंटेसी में रख के, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारी सेफ़ हेवन बन गया है इंसान हमारे सिर्फ जहन में या हमारी फैंटेसी में, कितना आसान है उससे मिलना, उससे बात करना। सो ये फैंटेसी में ही रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसको रियलिटी में लाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन का कुछ इसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त है। वो आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट उनको लगता है कि अगर वो इस पर एक्ट करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, मुश्किलात आ जाएंगी। इस प्रेजेंट टाइम में हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, मे बी आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये भी एक वजह हो सकती है। सो वो बार बार अपने आप को रोक रहे हैं, दे आर होल्डिंग देम सेल्व्स बैक। सो लेट्स सी कि वो क्या बार बार सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन और 5 ऑफ सोर्ड्स को हम करते हैं क्लैरिफाई। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, ये 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन क्या है। मेजर रियलाइजेशन है हैंग्ड मैन तो। सो यस, कोई साइकिल है, कोई चीज़ है जो उन्होंने कंप्लीट करनी है। एक तो लिटरली ये ज़िंदगी का एक साइकिल है जो उन्होंने कंप्लीट करना है। एक फ़ेज़ से नए फेज़ में आने का सवाल है, राइट। लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। एक तो इस वजह से कन्फ्लिक्टेड हैं, बट विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है और ये प्रॉब्लमेटिक है आप दोनों के लिए। डेफिनेटली आप दोनों का एक दूसरे से मिलना और कनेक्शन को आगे बढ़ाना मुश्किल है डिस्टेंस की वजह से। बाकियों के लिए आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई गोल है, कुछ चीज़ है जिसे वो कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई ज़िम्मेदारी है जिसे वो कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कार्ड के साथ आई ऑल्सो फील कि इस पूरी दुनिया में पूरी ज़िंदगी जो अब तक उन्होंने गुजारी है, ऐसा डीप कनेक्शन, ऐसा सिग्निफिकेंट कनेक्शन उनका कभी नहीं बना है। एंड आई नो आप में से कुछ लोगों को चीज़ी लगेगा, मैं हमेशा इस तरह से कहती हूँ, कुछ लोग नहीं यकीन करेंगे, बट जो कार्ड्स में एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो डेफ़िनेटली उन्होंने आपका प्यार फ़ील किया, आपकी कंपनी को वो इन्जॉय करते हैं, एक डिज़ायर है उनके दिल में कि वो आपके साथ आगे बढ़ें और इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करें। बट वो स्टक हैं इस चीज़ की वजह से, इस गोल की वजह से जो उन्होंने अचीव करना है, राइट। सो द हर्मिट को हम करते हैं क्लैरिफाई, वो आपसे छुपते क्यों हैं, खामोश क्यों रहते हैं। 3 कार्ड्स आ गए, आई फील कि हमें ये तीनों रख लेने चाहिए। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। सो आपसे छुपते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो पैशन और ये जो इतना ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस उनके दिल में आपके लिए हैं, ये उन्हें कंट्रोल करेगा, उन्हें मैनिपुलेट करेगा। ये प्यार उन्हें कंट्रोल कर सकता है। यानी आपके पास इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी, कह लीजिए कि आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक है, इतनी अट्रैक्टिव है कि उनको ऐसा फील होता है कि आप उन पर रूल करने लग जाएंगे। सो ये वो एक चीज़ है कि जिससे वो डरते हैं कि ये बहुत उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सारी सिचुएशन, या ज़िंदगी का बैलेंस हिल के रह जाएगा। सो दे फील कि ये कनेक्शन जितना दूर से इंटेंस है और करीब आ गए तो कितना इंटेंस होगा। सो इसलिए वो आपसे छुपते हैं, खामोश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। मे बी आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है और आप दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई,
वर्क प्लेस पर या किसी गैदरिंग में आप लोगों की मुलाकात हुई, बट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, आई फील कि वो आपसे खिंचे खिंचे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आपसे बात करने की या आपकी कंपनी में ज़्यादा रहे तो डीपली डीपली आप में खो जाएंगे और फिर बैलेंस ख़राब हो जाएगा और ये कनेक्शन उनसे कुछ भी करवा लेगा। ये कनेक्शन इतना डीप है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो फिर ख़ुद को रोक नहीं पाएंगे। सो वो ऐसा कर नहीं सकते। वो ये रिस्क इसलिए अभी नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्होंने कुछ कंप्लीट करना है, कोई गोल है जिससे वो भाग नहीं सकते, और वो चीज़ शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त उनके लिए, उससे वो मुंह नहीं फेर सकते, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कंप्लीट करना। सो दैट्स वाई आपके पर्सन आपको परस्यू नहीं कर रहे, बट आई फील कि बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली यहाँ पर लव प्रेजेंट है। सो लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर क्या वो कन्फेस करेंगे आपसे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर्स से कन्फेस करेंगे अपना प्यार। टू कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स। क्या वो मेरे व्यूअर्स से अपना प्यार कन्फेस करेंगे या नहीं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। So first we have separation and then we have honeymoon. Time apart from your partner is on the horizon. Enjoy the bliss of holiday time together. So I feel कि वो इस hermit mode से बाहर आ जाएंगे। I feel कि आप दोनों में separation चल रही है किसी किस्म की। ये emotional distance हो सकता है या long distance ही है जिसने आप दोनों को separate किया हुआ है, या मे बी उन्होंने आपसे कह दिया कि मुझे अभी ज़िंदगी में कुछ करना है और इसीलिए अभी हम दोनों को डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना होगा। बट विद द हनीमून कार्ड आई लिटरली सी कि वो आपसे कन्फेस करेंगे। कन्फेस नहीं भी करेंगे तो आप इनकी एनर्जी को दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे, आप इनकी फ्रेंडशिप को दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि वो आपसे मिलेंगे। आप दोनों एक दूसरे का रास्ता ज़रूर क्रॉस करेंगे, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे दोबारा। आई ऑल्सो फील कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो ट्रैवल करने वाले हैं और उनसे मुलाकात करके आपको अच्छा लगेगा। बट इन नियर फ्यूचर आई डोंट सी कि वो कम्प्लीटली कन्फेस करेंगे आपसे, क्योंकि जो उन्होंने सोचा हुआ है अपने जहन में, क्योंकि ये बहुत डीप थिंकर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, और इसीलिए वो बहुत जल्दी आपसे कन्फेस करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सो इनके साथ आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप सारी उम्र किसी का इंतज़ार करते रहें। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ज़रूर अवेल कीजिएगा, बट इन नियर फ्यूचर आई डोंट सी कि ये आपसे कन्फेस करेंगे। ये आपको फैंटसाइज करते रहेंगे, आपसे प्यार दिल ही दिल में करते रहेंगे, बट दे फील के दे डोंट हैव इनफ पावर कि वो आपसे कन्फेस कर सकें। बट फिर भी हम आपके लिए एक कार्ड, लास्ट कार्ड देख लेते हैं, क्या वो कन्फेस करेंगे नियर फ्यूचर या नहीं, पॉसिबिलिटी है या नहीं। सो वी हैव फिज़िकल टच। वाओ, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो वाओ, ये एक जो अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल है, ये उन्हें आपकी तरफ ज़रूर खींचता है। समटाइम्स कुछ लोग यू नो के एक टच के ज़रिए आपसे बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। समटाइम्स आपकी एक नज़र से बहुत करीब हो जाते हैं। समटाइम्स किसी की बातों से दिल लग जाता है या आपको किसी से प्यार हो जाता है। वी फॉल फॉर समवन जब हमसे वो बात करते हैं। सो हर इंसान का डिफरेंट होता है किसी से भी प्यार करने का तरीका। आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग, बट आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई फील कि फ़िज़िकल टच इज़ अ थिंग के आप लोगों को करीब लेकर आ सकती है। मे बी जब आप इनसे मिलें, आप उनका हाथ थामें या उन्हें हग करें तो उनके दिल में ये बात आए कि उन्हें आपसे कन्फेस करना है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें बहुत ही क्लियर मैसेज आया है कि अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो कभी कभार किसी के टच से, किसी के सपोर्ट से, अगर आप बहुत सपोर्टिवली उनका हाथ थामेंगे या उन्हें हक करेंगे तो यू नो कि हम कनेक्ट करते हैं किसी के साथ, सोल टू सोल कनेक्ट करने लग जाते हैं जब हम किसी को हक करते हैं। सो आई फील कि वो जो एक टच होगा वो आप दोनों को बहुत करीब लेकर आएगा और ये कनेक्शन डीप हो सकता है और आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों मिलें,
उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों का आमना सामना हो, आप दोनों कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करें, क्योंकि आपको पता है कि जब दूरियां होती हैं और डिस्टेंस होता है तो किसी से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम सब एनर्जीज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं, हम सब एनर्जीज़ हैं, बट समटाइम्स किसी भी कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इस वक्त एक 3D एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम जहाँ पर रह रहे हैं इस अर्थ पर एक 3D एक्सपीरियंस है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी के साथ टाइम भी स्पेंड करें। सो आई फील कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप ज़बरदस्ती उनसे मिलें या वट एवर, बट अगर आपको कोई ऐसा चांस मिलता है उनसे मिलने का, सो आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा अगर आपका दिल करता है। सो हमें स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि ऐसी पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर ज़रूर आएगी कि आपको इनसे मिलने का मौका मिलेगा, और ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि आप दोनों थोड़े से क्लोज़ होंगे, आपको अलोन टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, और वो मोमेंट्स होंगी जिनको आपने चेरिश करना है, जिनको आपने ट्रेजर करना है, और आपने उन मोमेंट्स को एंजॉय करना है और अपने पार्टनर को सपोर्ट देनी है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे ज़रूर कन्फेस कर देंगे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, आप पसंद आया आज की रीडिंग में, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।